आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1। हम इसमें पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि है हमारा फॉर्म द पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। आपको कहा गया है पहला क्वेश्चन जो है 3.1 का, उसमें आपको कहा गया है कि आपको जो परिस्थिति जो आपको कुछ दिया हुआ है, स्टेटमेंट जो दिया हुआ है, उससे आप इक्वेशन समीकरण बनाओ, फिर उसके सॉल्यूशन निकालो, इनके हल निकालो। कैसे? ग्राफ बना, ग्राफ में इस समीकरण को प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को समझते हैं। आपका है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और इसका हम आज करेंगे पहला पार्ट पहले तो। ठीक है, क्वेश्चन है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in mathematics quiz। देखो कहा गया है 10वीं क्लास की 10 बच्चे हैं और उन्होंने क्या करा, मैथ्स में क्विज में पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, कितने बच्चे? 10 बच्चे। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 more than the number of boys। दूसरी बात क्या कही थी? देखो पहली बात कहा कि जो मैथ्स का क्विज हो रहा है, जो कॉम्पिटिशन हो रहा है, उसमें 10 बच्चे ने पार्टिसिपेट किया है, मतलब प्रतिभागी है, सब उसमें मतलब भाग ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पहली बात है, इस स्टेटमेंट को दिमाग में रख लेना। दूसरी बात क्या कहा है? दूसरी बात कहा है कि जो गर्ल है, जो लड़कियां हैं, वो लड़कों से 4 ज्यादा है उस 10 में। उस 10 में से आपको दूसरी बात यही बता रहे हैं कि उस 10 जो 10 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसमें जो लड़कियां हैं वो 4 ज्यादा है। किससे? लड़कों से। ये 2 बात दिमाग में बैठ गया। Find the number of boys and the girls who took part in the quiz। आपको कहा है कि लड़कियों की संख्या बताओ कितनी है, फिर और लड़कों की संख्या बताओ। ठीक है भाई, और कैसे बताना है? ग्राफ से। ये उन्होंने कहा क्वेश्चन में शुरू में। हम सबसे पहले एक काम करेंगे, जब भी ऐसी परिस्थिति, दो केस, 2 चीजें चल रही है। एक, टोटल 10 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, पहली बात। दूसरी बात कि जो लड़कियां हैं वो लड़कों से 4 ज्यादा है। 2 बात समझ में आ गई। 2 जने हैं, बड़ी बात नोटिस किया, गर्ल्स और बॉयज की बात हो रही है ना। सबसे पहले एक काम करोगे, माना कि लड़कों की संख्या x है, या फिर आप चाहो तो लड़कियों की संख्या में x है, ये तुम्हारी मर्जी है, किसी एक को x मानोगे। लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी x, या फिर आप ये कह सकते हो लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी x। ये आपकी मर्जी, आपका डिसीजन है। किसी एक को x तो दूसरे को y, ऐसे आपको लेट करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। ठीक है, करिए। माना कि लड़कों की संख्या x है, सब लिखे साथ साथ। इंग्लिश वाले बच्चे कैसे लिखेंगे? लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी x। कोशिश करना मेरे साथ ही चलना, ज्यादा अच्छा रहेगा। आपका इंग्लिश वाले बच्चे कैसे लिखेंगे? लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी x। माना कि लड़कों की संख्या x है, ये हो गया। चलो ना को ठीक कर लो। ठीक है, तो अब एक काम करेंगे, लड़कियों क्या, माना कि लड़कियों की संख्या y है। मैंने लड़कियों को y माना, ठीक है, लड़कों को x, लड़कों को y। अब हमें क्योंकि एक कंडीशन दिख रहा था कि टोटल 10 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और हम जानते हैं उसमें 10 बच्चों में कुछ लड़कियां हैं, कुछ लड़के हैं, तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। इंग्लिश वाले बच्चे लिखते हैं इस चीज को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन में जो कहा है उस हिसाब से चीजों को लिखा जा रहा है। पहली बात आपको ये कहा है, केस फर्स्ट, जो पहली परिस्थिति है उसमें आपको कहा गया है कि टोटल 10 बच्चे हैं, तो बताओ मुझे मैं ऐसे लिखूं क्या गलत लिखूंगा कि x प्लस वाई इक्वल टू 10। सही लिखा हूं ना? क्योंकि लड़के और लड़कियां दोनों मिला के 10 है, क्वेश्चन में ही कहा है दोनों मिला के 10 जने हैं। ये हो गया हमारा पहला कंडीशन, और इसे मैंने इक्वेशन फर्स्ट समीकरण 1 मान लिया। चलो इसको रहने दो, इस समीकरण को नॉर्मल चलते हैं। ये हमारा पहला केस फर्स्ट है ना, पहली परिस्थिति। और दूसरी परिस्थिति क्या है? उन्होंने कहा है, क्वेश्चन ने कहा है हमें कि जो लड़कियां हैं, लड़कियां क्या है, लड़कों से 4 ज्यादा है।
अरे लड़कियां क्या है, आपको कहा है लड़कियों के बारे में बताया है, जो गर्ल्स हैं, जो वाई है वाई, वो लड़कों से 4 ज्यादा है। तो लड़के हैं कितने, लड़के एक्स है। अगर इसमें मैं 4 जोड़ दूंगा, सॉरी, इसमें अगर मैं 4 जोड़ूंगा, 4 को हम ऐड करेंगे, इन दोनों का सम किसके बराबर है, लड़कियों के। ये क्वेश्चन में बोला गया था, तो मैंने ये चीज कर दिया। ये दूसरी परिस्थिति आई हमारे पास, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया, थोड़ा सा इसको ना काट दें। हम इसको लिख देते हैं वाई माइनस एक्स इक्वल टू, ये दो चीजें आपके पास आ चुकी हैं। ये दो आपको क्या आ गए, समीकरण है, इक्वेशन है। इन समीकरणों को आप क्या करोगे, आप इनके सॉल्यूशन निकालोगे, इनके हल निकालोगे और उसे ग्राफ पे प्लॉट करोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि हमें ग्राफ के मेथड से कार्य सॉल्व करना है, ठीक है। मैं आपको उस सॉल्यूशन इनके निकाल के दे देता हूँ, निकाल के मैं दे देता हूँ, ठीक है। हम इसके सॉल्यूशन निकालने चाह रहे हैं। एक काम करते हैं, y इक्वल टू 10, एक्स को इधर भेजेंगे, माइनस एक्स आ गया। इसके हम सॉल्यूशन निकाल देते हैं, आप लोग बाद में प्लॉट कर लेना ग्राफ में। एक्स की जगह पे मैंने अगर रख दिया लेट्स से 5, 10 में से 5 गया, 5 आएगा। मैंने एक्स की जगह पे रख दिया 6, 10 में से 6 गया, 4 बचेगा। मैंने यहाँ पे रख दिया 4, एक्स की जगह पे मैंने रख दिया 4, तो 10 में 4 गया। ये सारे क्या है, सॉल्यूशन है। 5,5 इसका एक सॉल्यूशन है, 6,4 इसका एक सॉल्यूशन है, हल है ऐसे, ठीक है। ऐसे यहाँ भी कर लेते हैं, लेट्स से इसी को फॉलो कर लो, इसी की इसके 6 निकाल लेते हैं। देखो एक्स की जगह पे मैंने रख दिया अगर 2, 4 जमा 2 6 आएगा। एक्स की जगह पे मैंने रख दिया 1, 4 जमा 1 5, मतलब वाई की वैल्यू 5 आएगा, ठीक है। एक्स की जगह पे हमने रख दिया लेट्स से हम रख देते हैं एक्स की जगह पे 3, इसी जगह पे रख देते हैं 3, वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। यहाँ पे क्लियर है, ये कुछ कोऑर्डिनेट आपको मिल रहा है। एक काम करता है, एक को ऑपरेट कर देता हूँ, एक्स की जगह पे रख देता हूँ 3, वाई की वैल्यू कितना है, 10 में 3 जाएगा तो 7। मैं चाह रहा था आपको एक सोल्यूशन दिख जाए, दिख रहा है, एक पॉइंट, एक सॉल्यूशन दोनों में कॉमन दिख रहा है। इस वाले में ये 3,7 वाला और इस वाले में 3,7, मतलब जब आप ग्राफ बनाओगे ना, दोनों आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे, इस बिंदु पे 3,7 वाले पे करेंगे, इस पे करेंगे 3,7 वाले पे। जैसा भी ग्राफ बनेगा ऐसे करके जो ग्राफ बन रहा होगा, जो भी बन रहा होगा, ये जो पॉइंट होगा ये 3,7 वाले पॉइंट आएगा, पक्का आप बनाओगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, नोट डाउन कर लें इनको। अब हम क्वेश्चन सेकंड का दूसरा पार्ट करेंगे, क्वेश्चन सॉरी फर्स्ट का दूसरा पार्ट। क्लास क्या मिले, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50। कह रहे 5 पेंसिल आपने खरीदा, ठीक है, 5 पेंसिल खरीदे हो और 7 पेन खरीदे हो, तो सब मिला के उसको 50 रुपए दिया आपने, इससे करता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर, जब आप 7 पेंसिल खरीद लिए और पेन 5 खरीद लिए, तो आपने कितना पैसे किया, 46 रुपए पे किया, 46 रुपीज पे किया। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। कह रहे एक पेंसिल और एक कलम का कितना मूल्य होगा। अब यहाँ भी देख रहे हो, 2 चीजें और 2 पार्ट, एक बार आप 50 रुपए पे कर रहे हो, एक बार 46 रुपए पे कर रहे हो, 2 चीजें दिख गई ना। सबसे पहले कैसे करोगे, माना कि एक पेंसिल का मूल्य रुपए एक्स है, नीचे से लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी एक्स, ठीक है। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी एक्स एंड और अब हम क्या करेंगे, पेंसिल हो गया ना, कलम का भी तो मानेंगे। और माना कि एक कलम का मूल्य रुपए वाई है, ठीक है। लेट दी कॉस्ट ऑफ 1 पेन, कलम क्या है, पेन,
बी वाई रुपीज। दो चीज हमने एक एक सबका एक पेंसिल और एक कलम का कितना है मूल्य, कितना है कोष्ट। पहला क्वेश्चन जो है आपका, पहली परिस्थिति अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनाते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैं ध्यान दो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार। पहली परिस्थिति में आपको कहा गया था कि 5 पेंसिल है और 5 पेन है, 5 पेंसिल। अब ध्यान दो, अगर आप एक पेंसिल लाते हो x रुपए का, तो बताओ 5 पेंसिल कितने रुपए का लाओगे? 5x रुपए का लाएगा, 5 गुना x करना पड़ेगा ना, तो 5x। ये अमाउंट किसका है? ये 5 पेंसिल में जो लगा होगा। फिर जवाब और क्या कह रहा है? 7 पेन, एक कलम एक वाई है, 7 वाई आ जाएगा। तो दोनों मिला के आपने दिए 50। ये हो गया आपकी पहली परिस्थिति, पहला कंडीशन, ठीक है। और दूसरा क्या है? वो कह रहा है कि इस बारी 7 पेंसिल है, 7 पेंसिल है तो 7x बनेगा, 7x, और 5 पेन है तो 5y। दोनों मिला के आपने पे किया है 46 रुपए। तो ये दो आपकी परिस्थितियां, ठीक है, हमने इसको लिख लिया। इनके पॉइंट निकालोगे, कोऑर्डिनेट्स निकालोगे, ठीक है। एक काम करते हैं, ये करके सबका निकालते हैं। अगर हम इसका निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे? 50 लिख दिया, इस 7y को माइनस में आ गया, 5x है ना, 7 में 5 डिवाइड में आ गया, इधर क्या बचा है? बस इस जगह पे आप करेंगे हम सॉल्व। हम क्या निकालने वाले हैं? जीरो, शून्य निकाल, सॉरी सॉल्यूशन निकालेंगे, मतलब हल निकाले। तो ही निकालो ताकि आपको बन जाता है। देखो, अगर मैंने y की जगह में क्या करा? 0, y की जगह क्या रखा? 0, तो ये पूरा बन गया 0। 50 में से 0 गया, 50 आएगा। ध्यान दो, 50 को जब आप 5 से भाग करोगे बस आएगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अगर y की जगह पे मैंने रख दिया 5, 7 पंचे 35, 35, 50 में से 35 घटाए 15, 15 को 5 से भाग किया, ये कोऑर्डिनेट्स आ गया आपसे, सॉल्यूशंस आ गए 0.0, इस वाले पहले वाले। अब हम दूसरे वाली में निकालते हैं। जैसे मैं ऐसे लाइन बना रहा हूं, ऐसे आप बराबर अच्छे से कॉपी में करना, ठीक है। इसकी बात करते हैं, 46। इस वाली किसको दोबारा 7 वाले पे लेके आते हैं, 7x अपॉन में ये 5 और इधर रह गया y। ये कैसे बना रहा हूं समझो ध्यान से। पहले इसको दिखा मैंने, दोनों में से किसी एक को इस साइड माइनस में लाना है। मैंने कहा 7x को ले आता हूं इधर माइनस में, और जो y के साथ मल्टीप्लाई है ना वो डिवाइड करेगा। नहीं आया समझ में, कोई बात दोबारा समझ में। पहले लिखो 5 बराबर 46, 7x कहां गया भाई? मैं बताता हूँ, इसको मैं इधर लेके आया, ये रहा माइनस। फिर अब एक बात बताओ, 5y से क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, गुना हो रहा है, इधर आएगा तो क्या हो रहा है? भाग ना, यही किया है, ठीक है। ऐसा क्यों करता हूं मैं बताता हूँ। एक्स की वजह से ऐसी साफ सुथरी वैल्यू रख सकूं कि सॉल्व करूं तो आराम से आंसर निकल के आ जाए, वाई का आ जाए, ठीक है, इसलिए ऐसा करता हूं। अब देख, हमें एक ऐसी वैल्यू रखनी पड़ेगी जिससे इनको सॉल्व करेंगे 5 से डिवाइड होता है, ठीक है। हाँ, अगर हमने एक्स की जगह पे रख दिया 3, क्या रख दिया? 3, तो 7 किया 21। देखो ध्यान से, 46 माइनस 21, अब बटे में क्या चल रहा है? 5 माइनस करो 46 में 21 को, कितना आएगा? 25 आएगा। 25 5 से भाग हो पाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। 5 बचे, ये तो देखा देखा सा लग रहा है, ये देखो मिल गया हमें। जब आप ग्राफ बनाओगे तो यही आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है। ओके, और कोई पॉइंट समझते हैं? एक काम और क्या कर सकते हैं? हाँ, एक काम कर सकते हैं, एक्स की जगह पे आप रख लो माइनस, क्या रख दो? माइनस। देखो मैंने डायरेक्ट समझ जाता हूँ कि क्या रखना है।
आपको थोड़ी प्रैक्टिस करते करते आएगी स्टूडेंट्स, ठीक है। जब आप थोड़ी प्रैक्टिस करोगे, नंबर साथ में खेलोगे ना, जब कैलकुलेशन खेलना सीखोगे कि जमा घटा गुना भाग कैसे करना है। 7 में 14 के बाद समझ गया मैं कि 46 प्लस 14 कर सकता हूँ। जैसे माइनस रखूंगा तो प्लस का 14 आएगा ना, तो जब आप -2 यहाँ रखोगे तो ये प्लस का 14 बनेगा, तो उससे 46 प्लस 14 आएगा, और ये दोनों जुड़ के क्या बनेंगे 60 और वो 5 से भाग होते ही। तो ये थोड़ा ना आपको करना सीखना है कि नंबर्स क्या रखें कि अच्छा सा नंबर मिल जाए, ठीक है। बस अब आप क्या करोगे, पॉइंट्स प्लॉट करोगे। पहले समीकरण के सॉल्यूशंस ये रहे, इसको प्लॉट करना है, इसके ये रहे, और दोनों किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट है आपका 3,5 3,5 दोनों में। और यही आपका क्या होगा दोनों परिस्थितियों का सॉल्यूशन है भाई। मतलब एक पेंसिल का मूल्य कितना है, पेंसिल x को मानो ना, देखो यहाँ भी x 3 है, यहाँ भी x ये 3 है, मतलब एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपए है। आपका निकल चुका कहीं ना कहीं, यहीं पर दिख रहा है, ठीक है। ग्राफ बनाना है आपको, ग्राफ बनाना है। और एक कलम का मूल्य कितना है 5 रुपए, यहाँ 5 है तो 5 ही होगा, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। नोट डाउन करिए। दोस्तों अब हम करने जा रहे हैं 5वां क्वेश्चन। आपका पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन कह रहा है कि जो एक आयताकार जो बगीचा है, गार्डन है, उसका परिमाप पेरीमीटर का आधा, परिमाप का आधा, ये चीज कहा है। आगे कह रहा है whose length is 4 मीटर more than its width, मतलब जो ब्रेथ है, जो चौड़ाई है, वो लंबाई से क्या है 4 ज्यादा है। ओके सॉरी, लेंथ इज 4 मीटर कह रहा है, मतलब लंबाई चौड़ाई से 4 ज्यादा है, लेंथ 4 मोर देन, ठीक है। ये बात है, लंबाई इज 36, दो बातें ले दिया। एंड फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, ठीक है। हमने एक बात समझा कि हमें कहा गया है कि जो 36 मीटर दिया ना 36, वो आपका क्या है। उससे पहले हम कुछ समझेंगे। हमें इस क्वेश्चन में लास्ट में लाइन लिखा है कि जो विमाएं हैं, जो डायमेंशन है गार्डन बगीचे की, सबने पढ़ लिया होगा बगीचे की क्या विमाएं, जो डायमेंशन है, एक लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, वो निकालना है आपको। ये तो हमें क्लियर है। तो हम एक को x मानेंगे, दूसरे को y मानेंगे, ठीक है। माना कि लंबाई x है, x मीटर है, x है, ठीक है। लेट द लेंथ बी x ऐसे करके, और माना कि चौड़ाई y है, जो आपकी जो चौड़ाई होगी, जो विड्थ होगा वो y मान लिया, y मीटर मान लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम जाते हैं प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें सबसे पहले कहा था कि जो ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, देखो यहाँ से आयताकार जो एक बगीचा है ना, वो कुछ इस तरीके का आयताकार हो गया, ठीक है ना। इसकी लंबाई हो गई ये, चौड़ाई हो गई ये, ठीक है। हमें एक बात इसका अगर हम परिमाप निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या है आपका परिमाप का, भाई परिमाप होता है इसका 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, होता है इसका परिमाप, ठीक है। काम करते लंबाई को x मान, x तो l भी ले सकते जब चाहे, ठीक है, कोई बात नहीं, लिख दिया। ओके, ये हो गया परिमाप। उन्होंने कहा है जो परिमाप है, जो पेरीमीटर है, उसका हाफ, उसका आधा। अरे भाई आधा कहा है, इसका मतलब है इस चीज को 1/2 से गुना करो, 1/2 से क्या करो मल्टीप्लाई कर दो। इस चीज का आधा मतलब 1/2 कितना है, वो तुम्हें दिया है 36। ये तुम्हें पहला कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो अगर ब्रैकेट खुलेगा तो 2 से 2 कट जाएगा ना, तो लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी आ गई 36। एक ये परिस्थिति तुम्हारे पास है, ठीक है। एक और दूसरा कंडीशन क्या है, वो कह रहा है क्वेश्चन whose length is 4 मीटर मोर देन इट्स, जो लंबाई है वो चौड़ाई से मतलब 20 से कितना ज्यादा है
4। ठीक है, एक काम करते हैं, हमने x माना था ना, उसको फॉलो भी तो कर लेते हैं, उसके हिसाब से पैटर्न चलाते हैं। लंबाई मतलब x और चौड़ाई मतलब y। ये हो गया हमारा इक्वेशन तैयार, समीकरण तैयार है। इसमें भी सोच करते हैं, लंबाई x चौड़ाई y प्लस में 4x माइनस y इक्वल टू 4। दो इक्वेशन हमने बना लिया है। ठीक है, इसे आप अगर सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं, ग्राफ पे प्लॉट करें, सॉल्यूशन निकल जाएगा। ठीक है, इसके पॉइंट्स आप निकालोगे, इसके पॉइंट्स आप निकालोगे, सॉल्यूशन उन्हें ग्राफ पे प्लॉट करोगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये काम आपका होमवर्क रहेगा, ये आपको कंप्लीट करना है। ग्राफ इसमें नहीं बोला गया है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि आप बनाओ एक ग्राफ, इसका बनाना। ठीक है, आप सभी इसका ग्राफ बनाएंगे। तो क्लास आज की क्लास होती है पूरी कंप्लीट। ठीक है, तो हमसे जुड़े रहे और होमवर्क कंप्लीट करें। एक्सरसाइज 3.1 होमवर्क रहेगा। बाकी क्वेश्चन जो नहीं होगा आपसे कमेंट करें और डाउट्स अपना पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, बाय बाय।